अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग फॉर्मेट ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग का क्या फॉर्मेट है उससे रिलेटेड हम लोग डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और अगर प्रीवियस वीडियोस आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उसमें जाएंगे और प्रीवियस आप तमाम वीडियोस को देख के आएंगे। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि प्रीवियस वीडियोस आपने देखा हुआ है ऑलरेडी और तब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस को देखना जरूरी है इस वीडियो को और आगे आने वीडियो को समझने के लिए। तो बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। प्रोग्रामिंग फॉर्मेट ऑफ सी, अंडरस्टैंडिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी अब कुछ कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर होते क्या है वो समझते हैं। इन सी फॉर्मेट स्पेसिफायर इन्फॉर्म्स द कंपाइलर अबाउट द काइंड ऑफ डेटा टू बी रिटन और स्कैन्ड ड्यूरिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। फॉर्मेट स्पेसिफायर का काम क्या होता है? उनका काम ये होता है कि कंपाइलर जब कोड को कंपाइल करेगा, हमारा हमें ऑलरेडी ये पता है, ये प्रोसेस हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो कोड हम लिखते हैं उसको सोर्स कोड कहते हैं। कंपाइलर उसको कंपाइल करता है और ऑब्जेक्ट कोड में या मशीन कोड में ट्रांसफर करता है, यानी ट्रांसलेट करता है, कन्वर्ट करता है। तो जो कन्वर्ट कर रहा होता है, हमने अपने कोड में अगर कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन लिया है, यानी कुछ इनपुट ले रहे हैं कुछ आउटपुट दे रहे हैं, तो वो जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है उसमें डेटा कौन सा होगा, इसके लिए हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर की वजह से ही कंपाइलर को समझ में आता है कि ये डेटा नंबर है, ये डेटा स्ट्रिंग है, ये डेटा कुछ और है, या फिर ये डेटा कोई मैथ्स का नोटेशन है जैसे कि पाई हो गया। ठीक है, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर इस वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप स्ट्रिंग इस्तेमाल कर रहे हो तो फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको पता होना चाहिए। इंट नंबर इस्तेमाल करे तो पता होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। व्हाट आर फॉर्मेट स्पेसिफायर? वैसे तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बट फिर से एक बार आपको समझा देता हूँ। इन सी द फॉर्मेट स्पेसिफायर्स इन्फॉर्म द कंपाइलर अबाउट द काइंड ऑफ डेटा टू बी रिटन और स्कैन ड्यूरिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। जैसे मैंने बताया, दे यूजुअली बिगिन विद अ परसेंटेज। आमतौर पे ये यूजुअली स्टार्ट होता है परसेंटेज से, यानी फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज सिंबल से स्टार्ट होता है। सिंबल्स आर यूटिलाइज्ड इन फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग इन फंक्शंस सच एज printf, scanf और sprintf एंड सो ऑन। और printf या scanf जैसा फंक्शन में आमतौर पे फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज होता है। द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज अ नंबर ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर एसोसिएटेड विद वेरियस डेटा टाइप लाइक डी, यानी परसेंटेज से फॉर्मेट स्पेसिफाई लिखा जाता है। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर कैसे होता है, जैसे कि परसेंटेज के बाद डी देंगे तो इंट के लिए काम करेगा, सी देंगे तो कैरेक्टर के लिए काम करेगा एंड सो ऑन। हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं अलग अलग काम के लिए अलग अलग चीजें कैसे लिखते हैं। की फंक्शंस, अब कौन कौन सा की फंक्शन है जिसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो काम में आता है? सबसे पहले है प्रिंट, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। दूसरा है स्कैनफ, यानी प्रिंटफ, स्कैनफ, स्प्रिंटफ, इस तरीके से एफ प्रिंटफ और एस स्कैनफ। ठीक है, ये सब आप इस्तेमाल करेंगे और मोस्टली प्रिंटफ और स्कैनफ इस्तेमाल करेंगे। कॉमन फॉर्मेट स्पेसिफायर, अब कुछ कॉमन फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो आपको पता होना चाहिए, जो आप हमेशा इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो ये स्पेसिफायर है और ये उसका डिस्क्रिप्शन है, यानी वो करता क्या है। अब आपको पता है कि जितने भी कॉमन स्पेसिफायर्स है, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स है, उसको लिखने से पहले परसेंटेज देना पड़ता है। ये उसका आप बोल सकते हैं एक कीवर्ड है, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, कीवर्ड है उसका। उसके बाद आप जो डिजिट देंगे या जो भी लेटर लिखेंगे, जो भी अल्फाबेट लिखेंगे, वो अलग अलग काम के लिए इस्तेमाल होगा। जैसे कि परसेंट सी अगर आप करेंगे तो ये कैरेक्टर टाइप के लिए इस्तेमाल होगा, यानी अगर आपने इनपुट आउटपुट में कहीं पर भी कैरेक्टर से डील किया है, कैरेक्टर का मतलब ABCD अल्फाबेट होता है, अगर उससे डील किया तो आपको परसेंटेज सी लगाना पड़ेगा, तभी कंपाइलर को समझ में आएगा कि ABC या इससे रिलेटेड काम हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से परसेंट डी का मतलब होता है फॉर साइंड इंटीजर टाइप। साइंड इंटीजर टाइप के वजह से, अभी साइंड इंटीजर और अनसाइंड इंटीजर क्या होता है ये नीचे आप देखिए, अनसाइंड इंटीजर है, इस पर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो साइंड इंटीजर के लिए डी इस्तेमाल होता है, ई इस्तेमाल होता है साइंटिफिक नोटेशन या फ्लोट के लिए। आगे हम लोग इसमें से बहुत सारा चीज इस्तेमाल भी करेंगे जब हम लोग काम करेंगे एक्चुअली, लेकिन अभी फॉर्मेट स्पेसिफायर पता होना चाहिए कि कितना टाइप्स का होता है ऊपर ऊपर से। एफ करेंगे यानी परसेंट एफ करेंगे तो फ्लोट, फ्लोट का मतलब जो डेसिमल में हम लोग कर दिया पॉइंट के बाद जो आता है। जी करेंगे तो फ्लोट टाइप ऑफ करंट प्रिसीजन, यानी करंट प्रिसीजन के साथ जो फ्लोट आता है वो होगा। यानी यहाँ पर फ्लोट में भी बहुत सा टाइप होता है ना, एक होता है कि फ्लोट में मान लीजिए अगर आपका 1.5 है या 1.6 है, तो बाज़ वक़्त क्या होता है कि 1.5 के ऊपर अगर 1.6 है तो वो राउंड ऑफ कर देगा 2 में पूरा। ठीक है, इस तरीके का बहुत सारा चीज होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो डी का मतलब क्या होता है, करंट प्रिसीजन। परसेंट आई का मतलब होता है अनसाइंड इंटीजर। इसी तरीके से परसेंट आई डी या फिर परसेंट आई एल का मतलब होता है लॉन्ग इंटीजर या लॉन्ग। परसेंट आई एफ का मतलब होता है डबल। परसेंट एल एफ का मतलब होता है लॉन्ग डबल। परसेंट एल यू का मतलब होता है अनसाइंड इंटीजर और अनसाइंड लॉन्ग। ठीक है, ये दोनों अलग चीजें हैं। इसी तरीके से परसेंट के बाद एल एल आई का मतलब होता है लॉन्ग लॉन्ग, और इसी तरीके से परसेंट के बाद एल एल यू का मतलब होता है अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग। परसेंट ओ का मतलब होता है ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन। आपको पता है ऑक्टल क्या होता है, 4 किस्म का रिप्रेजेंटेशन होता है कंप्यूटर लैंग्वेज में। एक होता है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, जिसको कंप्यूटर समझता है, एग्जैक्ट सीपीयू उसको समझता है और डायरेक्टली बाइनरी में ही एग्जीक्यूशन होता है पूरा का पूरा। बाइनरी के बाद बाइनरी को थोड़ा आसान बनाने के लिए ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन आता है, दिस इज व्हाट ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद एक आता है हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन, जो वाइडली यूज होता है मॉडर्न कंप्यूटर में, एज यू कैन सी हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन। और चौथा होता है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन वही है जो हम लोग पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 वाला काउंटिंग। ठीक है, सॉरी बाय द वे, ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस वगैरह हमने सीओए के टॉपिक में डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। अगर आप चाहे तो स्टार्टिंग में कुछ वीडियोस देख सकते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको मिलेगा सीओए ऑल टॉपिक एक्सप्लेन, उसमें आप स्टार्टिंग में डिजिटल लॉजिक का कुछ टॉपिक है जिसमें स्टार्ट ही बाइनरी वगैरह से होता है, आप वहां देख सकते हैं अपना मजीद कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इसके बाद एक होता है पी यानी पॉइंटर, इसके बाद एस होता है यानी स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन। इसी तरीके से यू का मतलब होता है अनसाइंड इंटीजर। इसी तरीके
से x का मतलब होता है हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन, n का मतलब होता है नथिंग प्रिंट और परसेंट परसेंट का मतलब होता है प्रिंट परसेंट कैरेक्टर, यानी परसेंट को ही प्रिंट करवाने के लिए परसेंट परसेंट हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आपको समझ में आ गया? अब यहाँ पर एक एक एग्जांपल करके भी देख लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए कि भैया असल में लिखना कैसे है। कैरेक्टर्स फॉर्मेट स्पेसिफायर सी। अब परसेंट सी का कुछ एग्जांपल देखिए। इन सी लैंग्वेज द फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर द कैरेक्टर डेटा टाइप इज परसेंट सी, यानी कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए परसेंट सी इस्तेमाल होता है। इट में बी यूज इन सी और बोथ फॉर्मेट इनपुट आउटपुट फॉर्मेट, ठीक है, यानी इट में बी यूज इन सी फॉर बोथ फॉर्मेटेड इनपुट एंड आउटपुट, यानी इनपुट आउटपुट दोनों काम के लिए सी में ये वाला फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल होता है। अगर आप स्कैनफ इस्तेमाल करेंगे तो इस तरीके से करेंगे और प्रिंटफ इस्तेमाल करेंगे तो इस तरीके से करेंगे, यानी तरीका बिल्कुल दोनों का सेम है। सॉरी, यहाँ एग्जांपल अगर आप देखेंगे सी प्रोग्राम इलस्ट्रेट, आसान शब्दों में अगर डायरेक्ट एग्जांपल दिखाऊं तो आप देखिए यहाँ पर सी कैरेक्टर इनपुट इस्तेमाल हुआ, यानी यहाँ पर आपने इनपुट लिया इंटर सम कैरेक्टर और ये आपको लगाना जरूरी है, ठीक है, और ये आपने डेटा लिया इंटर सम कैरेक्टर और डेटा लिया। तो यहाँ पर आप देखिए दोनों ही स्कैनफ और प्रिंटफ में हमने बिल्कुल सेम तरीके से इस्तेमाल किया फॉर्मेट स्पेसिफायर को, ठीक है। अगर इनपुट कोई देगा मान लीजिए ए, तो आउटपुट में क्या आएगा, ठीक है, काफी सिंपल और काफी आसान है। इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, साइंड वाला, ठीक है, साइंड वाला में हाइफन डी, सॉरी नॉट हाइफन डी, परसेंट डी होता है। परसेंट डी का मतलब होता है साइंड इंटीजर। द साइंड इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर यानी परसेंट डी कैन बी यूज्ड इन द स्कैनफ एंड प्रिंट मेथड एज वेल एज अदर फंक्शंस दैट एम्प्लॉय फॉर्मेटेड टेक्स्ट फॉर इंट डेटा टाइप इनपुट आउटपुट, यानी जो ये साइंड इंटीजर है जिसका फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट डी है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्कैनफ प्रिंट में, और दूसरा फंक्शन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर टेक्स्ट या इंटीजर डेटा टाइप इनपुट, यानी जो इंटीजर डेटा टाइप है वो इनपुट आउटपुट में इस्तेमाल हो रहा हो। इसका एग्जांपल आप देखिए हाइफन डी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी स्कैनफ में हाइफन डी, नॉट हाइफन डी में बार बार हाइफन क्यों बोल रहा हूँ, परसेंट डी, एंड बल्कि मैं सिर्फ डी बोल रहा हूँ, आप समझ जाएंगे, परसेंट तो हर स्पेसिफायर में लगता है ये परसेंट, ठीक है, और यहाँ पर लगाएंगे आई, ठीक है। तो प्रिंटफ अगर इस्तेमाल करेंगे तो आई लगाएंगे और स्कैनफ इस्तेमाल करेंगे तो डी लगाएंगे। मोस्टली आप प्रिंटफ इस्तेमाल करते हैं तो आई लगा सकते हैं और आई से इंटीजर याद भी रहेगा। यहाँ पर आप देखिए टेकिंग इंटीजर एज एन इनपुट तो डी लगाया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या किया प्रिंट इंटीजर एज एन आउटपुट। यहाँ पर आप देखिए प्रिंटफ में डी से भी प्रिंट कर सकते हैं और यहाँ पर आई से भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक हो गया। और यहाँ पर हमने एग्जांपल भी दिया है कि इनपुट दिया गया 45 मान लीजिए इंटीजर, तो आउटपुट कैसा आया, डी से भी आउटपुट सेम आया और आई से भी आउटपुट सेम आया, ठीक है, प्रिंटेड यूजिंग डी एंड आई, तो कोई टेंशन वाला बात नहीं है, आप डी इस्तेमाल करें आई इस्तेमाल करें। अनसाइंड इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, अनसाइंड क्या होता है, परसेंट यू से हम लोग इस्तेमाल करते हैं अनसाइंड। द फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर द अनसाइंड इंटीजर डेटा टाइप इज यू, परसेंट यू। व्हेन वी प्रोवाइड द परसेंट यू अ नेगेटिव इंटीजर वैल्यू इट ट्रांसफॉर्म इनटू इट्स फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अभी अगर ये समझ में ना भी आई तो टेंशन मत लेना, क्योंकि आगे जब हम लोग प्रैक्टिकली यूज करेंगे ना इस चीज को कि कब कहाँ क्या इस्तेमाल है तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अभी बस आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर या कॉन्सेप्ट को कवर करना है कि अलग अलग काम के लिए अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं, दैट्स इट। इसका बेसिक सिंटेक्स यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइफन यू से, नॉट हाइफन, परसेंट यू से इस्तेमाल हो रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कैनफ इस्तेमाल किया हमने, प्रिंटफ इस्तेमाल किया हमने, और ये इनपुट है और ये आउटपुट है, ठीक है। इस तरीके से फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट एफ से इस्तेमाल होता है। द परसेंट एफ इज अ फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट स्पेसिफायर इन सी दैट कैन बी यूज्ड इनसाइड अ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग फॉर अ फ्लोट डेटा इनपुट आउटपुट। फ्लोट डेटा इनपुट आउटपुट क्या होता है आपको पता है, हमने पहले ही बताया कि डॉट या डेसिमल के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल दिया हुआ है फ्लोट डेटा का, ठीक है। टेम्परेचर वगैरह भी इसी में आ जाता है, प्राइस वगैरह इसी में आ जाता है, हाइट वेट इसी में आ जाता है, ठीक है, बहुत सारी चीज आ जाता है। इन एडिशन टू एफ वी में यूज द फॉर्मेट स्पेसिफायर ई एंड कैपिटल ई, यानी एफ के साथ साथ एफ तो इस्तेमाल करेंगे फ्लोटिंग पॉइंट के लिए ना, लेकिन एफ के साथ साथ आप ई को इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी स्मॉल ई परसेंट के बाद, या कैपिटल ई इस्तेमाल कर सकते हैं परसेंट के बाद, टू डिस्प्ले फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर आपको दिखाना है, मोस्ट ऑफ द टाइम साइंटिफिक नोटेशंस या मैथमेटिक्स में इसका इस्तेमाल काफी ज्यादा हो जाता है, ठीक है। उसका भी हमने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया, एज यू कैन सी ए है हमारे पास एक फ्लोटिंग पॉइंट, हम ले लिया ए को, उसको हमने जब एफ से प्रिंट करवाया तो आप देखिए एफ से ऐसे प्रिंट हो गया, 12 पॉइंट इतना प्रिसीजन आ गया, और यहाँ पर जब हमने उसको ई से प्रिंट करवाया यानी ई लगा के किया तो यहाँ इस तरीके से ई वन आ गया और ये इस तरीके से कैपिटल के साथ आ गया, ठीक है। अनसाइंड ऑक्टल नंबर फॉर इंटीजर परसेंट ओ, अनसाइंड ऑक्टल नंबर इंटीजर अगर आपको इस्तेमाल करना हो तो परसेंट ओ इस्तेमाल करते हैं। अब इसका क्या मतलब है, अनसाइंड ऑक्टल नंबर इंटीजर इन सी प्रोग्रामिंग वी में यूज द परसेंट ओ फॉर्मेट स्पेसिफाइड टू प्रिंट और एक्सेप्ट इनपुट फॉर एन अनसाइंड ऑक्टल इंटीजर नंबर। अब सबसे पहला बात तो ये है कि ऑक्टल नंबर क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो मैंने कहा आपको, जैसे कि आप इस वीडियो इस चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर आपको सीओए और टॉपिक कवर मिलेगा, उसको सबसे स्टार्टिंग में आप देखेंगे जो बाइनरी नंबर सिस्टम्स वगैरह से टॉपिक है हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर वगैरह, उसमें आप देखेंगे तो आपको ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी ये सब समझ में आ जाएगा। तो ये चीज समझना आपके लिए आसान होगा क्योंकि सी भी काफी हद तक हार्डवेयर से यानी डील करता है, राइट। तो इसका एग्जांपल यहाँ पर है, ओ से इस्तेमाल करेंगे, इसको से इस्तेमाल करेंगे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने 67 लिखा है और यहाँ पर ओ एन ए किया, आप सोच रहे होंगे 67 यहाँ पर लिखा है, 103 यहाँ पर कैसे करके आ गया। एक्चुअली में ये जो 67 लिखा है ना, ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और ये जो 103 है ये ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन है, तो ये कन्वर्ट होता है, ठीक है। अभी इसका क्या फॉर्मूला है, कैसे कन्वर्ट करते हैं, हमने उस वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया है, तो आप जाकर उसको जरूर देख लीजिए इसको प्रॉपर तरीके से समझने के लिए। इसके बाद अनसाइंड हेक्साडेसिमल फॉर इंटीजर, जिसके लिए एक्स इस्तेमाल होता है, राइट। फॉर हेक्साडेसिमल इंटीजर द फॉर्मेट स्पेसिफायर %x is used in the prepared text. The alphabet in hexadecimal number will be in lower case in this situation. यानी हेक्साडेसिमल में जो अल्फाबेट आता है, आपको पता है हेक्साडेसिमल
हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 0 से लेके 9 तक होता है और फिर A से लेके F तक होता है। तो ये यहाँ पर लोअर केस में दिखाया जाता है, जबकि आमतौर पे हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो कैपिटल में होता है, A B कैपिटल में F तक लिखा जाता है। लेकिन इस सिचुएशन में यहाँ पर C में वो छोटा होगा, ठीक है। अगेन अगर आपको हेक्साडेसिमल कॉन्सेप्ट भी नहीं पता तो वही प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, वहां पर हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी ये सब आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इंस्टेड ऑफ %x वी यूज %x और अपर केस अल्फाबेट डिजिट, यानी एक है ये %x छोटा और ये है एक %x बड़ा। तो अब देखिए जब छोटा %x हमने इस्तेमाल किया, ये छोटा वाला x इस्तेमाल किया तो इनपुट में ई छोटा आया, जब बड़ा वाला x इस्तेमाल किया तो इनपुट में ई बड़ा। यानी आसान शब्दों में अगर हम लोग %x स्मॉल लेटर में इस्तेमाल करें, यानी स्मॉल अल्फाबेट इस्तेमाल करते हैं तो आउटपुट में भी हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन स्मॉल होगा, और अगर हम लोग कैप्स में इस्तेमाल करते हैं तो हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी कैप्स में आएगा, ठीक हो गया। और ये जो नंबर है 15454 ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, इसी का हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन है 3C5E स्ट्रिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर यानी %s। ये आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे इन सी लैंग्वेज। द %s सिंबल इज यूज्ड टू प्रिंट स्ट्रिंग और टू एक्सेप्ट स्ट्रिंग एज एन इनपुट, यानी स्ट्रिंग को अगर आपको आउटपुट में दिखाना है उसके लिए भी यही इस्तेमाल करेंगे s, या फिर यूजर से कुछ लेना है। फॉर एग्जांपल आपने एक फॉर्म बनाया, एग्जांपल के तौर पे यूजर को आपने बोला अपना नाम लिखो, तो वो नाम जाहिर सी बात है 1 2 3 नहीं लिखेगा, अपना नाम ही लिखेगा, ये लिखेगा रोहन आर्यन ऐसा कुछ अपना नाम लिखेगा। तो वो जो नाम है वो एक अल्फाबेट है, कैरेक्टर है, उसको स्ट्रिंग लिया जाता है। जब दो कोट्स के अंदर कुछ लिखा जाए उसको स्ट्रिंग कहा जाता है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा हाय राघव, अब ये एक स्ट्रिंग है, अगर कोट्स के अंदर लिखा है चाहे सिंगल कोट हो चाहे डबल कोट हो, तो ये स्ट्रिंग को फॉर्मेट करने के लिए %s होता है, ठीक हो गया। यहाँ पर हमने दूसरा एग्जांपल, ये एग्जांपल printf से है, तो printf में हमने देखिए यहाँ s लगाया तो आ गया यहाँ पर हाय राघव एज यू कैन सी। और यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने स्ट्रिंग का साइज दे दिया बेसिकली, और उसके बाद हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग को लिया और यहाँ पर हमने scanf लिया और फिर यहाँ पर printf से प्रिंट करवा रही है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए ये इनपुट आ गया और ये आउटपुट आ गया। एज वी कैन सी द स्ट्रिंग इज ओनली सर्च्ड अंटिल द इनकाउंटर्ड व्हाइट स्पेस इन सी, वी मे अवॉइड दिस बाय यूजिंग स्कैन सेट, यानी जैसे ही एक व्हाइट स्पेस आया तो वहां पर वो डिफरेंटली काम कर रहा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सी में अलग से होता है स्कैन सेट, जिसके मदद से आप इसको ऐसा प्रॉब्लम, यानी अगर स्पेस डाले तो वो प्रॉब्लम गड़बड़ा ना जाए, ठीक है। तो ये सब टॉपिक हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग एक्जैक्टली स्ट्रिंग वगैरह के साथ काम करेंगे, उसको मैनिपुलेट करेंगे तब समझेंगे। अभी तो हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर पढ़ रहे हैं ना। एड्रेस फॉर्मेट स्पेसिफायर पी, अब ये पी क्यों काम में आता है, द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज आल्सो द फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर प्रिंटिंग एड्रेस पॉइंटर। इन सी वी में यूज %p टू डिस्प्ले एड्रेस एंड पॉइंटर, एड्रेस और पॉइंटर के लिए p इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 10 लिखा है, इस तरीके से आप देखिए ये एड्रेस है, बेसिकली मेमोरी एड्रेस है, इसको p से रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ पर हमने p इस्तेमाल किया, ठीक है। इनपुट एंड आउटपुट फॉर्मेटिंग इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज सर्टेन फैसिलिटी फॉर फॉर्मेटिंग इनपुट आउटपुट, दे आर ऑफ्टन प्लेस्ड बिटवीन %साइन एंड फॉर्मेट स्पेसिफायर सिंबल, यानी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ फैसिलिटी होता है फॉर्मेटिंग करने के लिए इनपुट आउटपुट को, और वो जो फॉर्मेटिंग होता है वो परसेंटेज के बिटवीन में होता है, यानी परसेंटेज के बीच में होता है बेसिकली। अ नेगेटिव साइन सिंबल इंडिकेट द लेफ्ट अलाइनमेंट, इस तरीके से फील्ड विथ अ नंबर आफ्टर परसेंटेज डिफाइन द मिनिमम फील्ड विड्थ टू बी प्रिंटेड, यानी कितना फील्ड विथ प्रिंट होगा बेसिकली। इफ द कैरेक्टर आर फ्यूअर देन द विड्थ लेफ्ट ओवर स्पेस इज फिल्ड विद व्हाइट स्पेस, इट इज मोर, इट डिस्प्ले इट विदाउट फंक्शन। पीरियड साइन यहाँ पर है, अब पीरियड साइन यानी एक डॉट के अंदर आता है, साइन डिनोट्स द सेपरेशन बिटवीन द फील्ड एंड द एक्यूरेसी, प्रिसीजन वगैरह। प्रिसीजन में आता है, प्रिसीजन स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ द डिजिट इन एन इंटीजर, यानी डेसिमल के बाद कितना डिजिट है इंटीजर में, द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग एंड द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट इन द फ्लोटिंग वैल्यू, ठीक है। ये सब चीज हम लोग आगे एक्सप्लोर करेंगे, ये एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन हमने आपको यहाँ पर दिया। एग्जांपल ऑफ आईओ फॉर्मेशन, यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया हमने आईओ फॉर्मेशन का, जो अभी ऊपर में हमने ये कहा ना, ये जो हमने बताया ना ऊपर में नेगेटिव फील्ड प्रिसीजन वगैरह, इसका कुछ एग्जांपल भी दिया यहाँ पर, इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। यहाँ पर हमने printf इस्तेमाल किया, 20s इस्तेमाल कर लिया यहाँ पर हमने। अब ये 20s क्या काम कर रहा है आप देख सकते हैं, यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर के बाद हमने दिया, राइट। तो 20s क्या काम कर रहा है, -20s, 20.5 और -20.5, तो ये बेसिकली ये सब है, ये चार है, नेगेटिव फील्ड और किस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए इसका आउटपुट कैसा आएगा, पहले वाला आउटपुट कैसा आया, ऐसा आया, दूसरा वाला आउटपुट इस तरीके से आया, तीसरा वाला आउटपुट में सिर्फ बिगिन आया, और चौथा वाला आउटपुट में बिगिन आया। अब देखिए ये बिगिनर को बेसिकली हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं, तो अलग अलग तरीके से ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है आईओ के लिए खास करके। समरी, फॉर्मेट स्पेसिफायर इन सी आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन, दे हेल्प डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा बीइंग प्रोसेस्ड एंड अलाउ फॉर प्रिसाइज फॉर्मेटिंग एंड आउटपुट। अंडरस्टैंडिंग दिस स्पेसिफायर इज क्रूशियल फॉर इफेक्टिव सी प्रोग्रामिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब अगर आप में से बहुत से लोगों को लगता हो कि यार ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बिलीव मी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है बेसिकली। आपको सिर्फ 3 से 4 ही फॉर्मेट स्पेसिफायर को ध्यान में रखना है, बल्कि ध्यान में भी क्या रखना है, प्रैक्टिस करते करते वो ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। स्ट्रिंग के लिए, इंटीजर के लिए, कभी कभी बिग नंबर के लिए, और फ्लोटिंग पॉइंट के लिए कभी कभी, यानी मोस्टली आपको सिर्फ इंटीजर और स्ट्रिंग का ही ध्यान में रखना है। फ्लोटिंग पॉइंट भी कभी कभी जरूरत पड़ता है, और कभी कभी जब जरूरत पड़ेगा तो आप आराम से यानी गूगल करके वहां से निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये मेजर होता है कि आपको सी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब आपको ये पता है कि प्रोग्रामिंग फॉर्मेट होता क्या है सी में, यानी आपको पता है कि सी में अलग अलग डेटा टाइप के लिए, अलग अलग काम के लिए अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर है, और अगर वो फॉर्मेट स्पेसिफायर हम लोग नहीं देंगे, कंपाइलर को समझ में नहीं आएगा कि ये जो डेटा है इनपुट आउटपुट में खास करके ये स्ट्रिंग है, नंबर है, बिगिंट है, क्या है। और बहुत सारा डेटा टाइप हमने ऐसा भी पढ़ा जो हम लोग को समझ में नहीं आया, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने डिस्कस नहीं किया कि फ्लोट टाइप और करंट प्रिसीजन में क्या डिफरेंस होता है, साइंटिफिक नोटेशंस का एग्जांपल उतना डिटेल में नहीं देखा हमने,
साइन, लॉन्ग, डबल, डबल लॉन्ग, ये सब बहुत सारे डेटा टाइप है, ठीक है। तो जैसे जैसे जरूरत पड़ता रहेगा हम लोग वो सब डेटा टाइप को पढ़ते रहेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना।